हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है मेरी नए ब्लॉग में। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज सब्जी कुछ बनाने का नहीं था, तो मेरे गार्डन में लगी हुई थी थोड़ी सी पालक, बाथू मेथी और थोड़ी सी शलगम भी हुए हुए थे। तो मैं ना शलगम के पत्ते बहुत ही अच्छे थे, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मुझे याद आया कि उसमें दो चार सरसों भी थे। फिर मैं कहा कि चलो आज इसका ऐसे बना के देखते हैं, और दो चार आलू के भी थे। तो क्या बताऊँ, मैं आज मैंने सारा रीमिक्स बना दिया। और मैं बना रही थी और मुझे यूँ लग रहा था कि पता नहीं सारे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो फिर मैं सोची कि इस साग के टाइप जैसे बनाते हैं, तो मैं ना वो पतीले में हमेशा बनाती हूँ, तो टेस्ट तो दुगना बढ़ ही जाता है। तो मैं इसको सोच रही थी कि थोड़ा सा है, और मैं कितनी देर 2-3 घंटे लग जाते हैं पतीले में बनने में साग। तो ये देखिए आलू के हैं, ये पालक है और ये बातू है, मतलब इसी में सारा रिमिक्स मिला हुआ है। तो ज़्यादा पालक था तो पालक ले ली हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि पतीले में बनाऊँगी, तो ये थोड़ा सा साग है, तो कुकर में मैं कभी नहीं बनाई थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, कुकर में बनाई हूँ साग। और मैं डर डर के बनाई हूँ कि पता नहीं कैसे लगेंगे नहीं लगेंगे। लेकिन मन में फिर ये था कि चलो कुछ नया करने के लिए पहले की हिम्मत तो करनी पड़ती है। अगर नहीं अच्छे लगेंगे ना, तब मैं फिर किसी और के कुछ और बना लूँगी बाद में। लेकिन पहले ये ट्राई तो कर लेते हैं। तो मैं इस लगी इसको धो के, और इसको धोने में इतना टाइम लगा ना कि वो धोने वाली वीडियो बनाती ना, तो पूरी ये वीडियो कम पड़ जाती है और वो ज़्यादा हो जाता। क्योंकि आजकल के साग में ना वो बारीक बारीक से कोई कीड़े हो जाते हैं, जिसको तेला कहते हैं। तो उसको मतलब ये पानी में बहुत आ रहा था, तो सब साग काट के डाल दिया मैंने। और अब कुकर को कर दी हूँ बंद। जब तक सीटी मारता है ना, तो मैं इसमें अब छील लेती हूँ लहसुन। क्योंकि आज मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, आज साग धोने में ही सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया और काफ़ी टाइम लग गया, दोपहर से लगी हुई थी। तो मैं अब लहसुन छील रही हूँ। ये नया लहसुन है ना, तो इसमें अंदर में निकलता कुछ नहीं है, और छिलके बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। और अब कुकर भी खुल गया है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि साग का क्या हाल है। तो अभी कुकर खुल गया है और साग मैं देख रही थी, तो मुझे लगा कि ये तो दो 5-6 सीटी में ही एकदम इतना सॉफ्ट हो गया। तो अब इसको खाली करते हैं। खाली करने के पहले मैं कुकर में ही घाट लूँगी, और इसे इतना तेज़ छींटा लगा ना कि क्या बताऊँ मैं। हाथ मेरा पूरा जलते जलते रह गया, लेकिन बहुत तेज़ जलन हो रही थी उसमें। और अब ये देखिए इसमें ज़्यादा पानी रह गया है, क्योंकि कुकर में मुझे अंदाज़ा नहीं लगा। तो जैसे मैं वो बनाती थी ना पतीले में, कि लास्ट में घाटती थी और बाद में थोड़ा सा आटा भी डालती थी। तो 1-2 चम्मच इसमें मैं आटा भी डालूँगी, ताकि इससे ना थिकनेस भी बन जाए और इसकी में चिकनाहट जो आती है ना, वो भी आ जाए और टेस्ट बिल्कुल पतीले जैसा लगे। तो मैं अब देखिए कितना अच्छा हो गया ना। तो ये अब मैं खाली करती हूँ, क्योंकि अब इसमें चावल बनाना है, तो कुकर में तो तड़का खाली करके ही लगाना पड़ेगा। तो मैं एक बर्तन में अलग से खाली करके अब कुकर को साफ़ कर लूँगी। अब कुकर को साफ़ करके रख ली हूँ, तब चावल को नाप लेती हूँ। मैं ना भूल गई आज कि चावल को थोड़ा सा पहले धो लेती ना, तो वो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और अब तो चावल मेरे ख़त्म होने को आए हैं, तब मुझे याद आया है कि ऐसे बनाना चाहिए। चावल बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि सारे चावल ना ऐसे मैं भिगो के जो रख देती थी ना, बाद में तो वो गीले बन जाते थे। तो जैसे अब नया नया हमेशा पैकेट आते रहता है, तो मुझे पता नहीं लगता है वो। और चावल को 2-3 बार इसी तरह मसल मसल के धोना है, और जितना स्टार्च जो पानी है, तो वो मैंने। और इसके साथ साथ मेरा ये था कि चावल के साथ कोई भी सब्जी हो ना, तो बहुत ही बेस्ट लगता है। मैं अगर साग अच्छी ना भी लगे ना, तो चावल के साथ तो अच्छी लगे ही लगेगी। तो इसके लिए मैं चावल ही बना रही हूँ, रोटी मैंने कैंसिल किया है। और सबको मेरे घर में चावल पसंद है, तो कोई ना कर ही नहीं सकता। तो ये भी एक पॉइंट था मेरे लिए। तो अब चावल रख रही हूँ उबालने के लिए। और 2 गिलास चावल था, तो इसमें अब मैं 4 गिलास पानी डाल दूँगी। और इस बर्तन में ना काफ़ी सारे एकदम चिपक गए थे, तो पानी डाल के ही जितना डालना था उसको भी साथ में मेजरमेंट मैं कर ली हूँ, वो अलग से नहीं डाली हूँ पानी। और 4 गिलास पानी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको करती हूँ गैस को ऑन। गैस को ऑन करके अब इसमें थोड़ा सा चला दूँगी इसको, क्योंकि हमेशा ना चावल जब भी डालें ना, जब चूल्हे पर, तो तुरंत चलाना होता है। तो चला के मैं अब इसको बंद करती हूँ, तब तक करती हूँ इधर और थोड़े मोड़े जो काम रहते हैं। आगे में इतना सामान बिखरा पड़ा है ना, सबको सेट करना पड़ता है। और ये तड़के की कर ली हूँ तैयारी, और ये पीसने वाला है। हरी मिर्च कोई ख़ास तीखी नहीं है, लेकिन फिर भी ले ली हूँ, क्योंकि इसमें हरी में हरी अच्छी लगती है। और अब चढ़ाती हूँ कढ़ाई। चावल की एक सीटी लग गई थी, तो उतार दिया और चढ़ा लिया अपनी कढ़ाई। तो फिर कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है,
तब तक मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी, जिसमें जीरा, हींग और लाल मिर्च का तड़का ना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाल मिर्च नहीं डालती हूँ तो ऐसा लगता है कि साग में कुछ अधूरा सा रह गया और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे लाल मिर्च का सूखा हर चीज़ में मैं तड़के में डालती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। और अभी साग को इतनी कोई तीखी नहीं है तो ये लाल मिर्च भी थोड़ी सी कमाल दिखाएगी। और कढ़ाई गर्म हो गई है, तब डालती हूँ तेल और उसमें डालूँगी मैं जीरा, हींग और लाल मिर्च। जब तक ये तड़केगा तब मैं डालूँगी इसमें प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। और इसमें जो मैं पीसी थी मिक्सी में लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का, तो ये सब मैं पीस के अभी इसको भून चुकी हूँ। अब इसमें मुझे ना उतना कोई ख़ास महक नहीं रहा है इसमें कि ज़्यादा तीखा है जैसे, तो इसमें नमक और हल्दी थोड़े से डालूँगी। हल्दी वैसे साग में पड़ता नहीं है, लेकिन क्या है ना, मन मानता नहीं है ना। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब टमाटर था तो वो टमाटर भी डाल दी हूँ, क्योंकि नमक टमाटर के साथ में डालूँगी ना तो फिर वो बहुत बढ़िया से टमाटर उसमें घुल जाता है। नहीं तो ऐसे बाद में उसको भून के डालती हूँ ना तो खड़े खड़े रह जाते हैं टमाटर, वो मेल्ट नहीं होता, तो नमक के साथ घुल के जल्दी पक जाता है नमक। और इसको बहुत ही अच्छे तरह से एकदम चला लेना है। और उसमें मुझे लग रहा है कि मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि नाक में जैसे हरी मिर्च भूनते हैं ना तो नाक में बहुत चढ़ता है, तो मुझे उसकी कोई ख़ास खुशबू नहीं आई। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा फीका, ये साग वगैरह ना थोड़ा सा तीखा चटकदार अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें और डाल दी सूखा हुआ पिसा हुआ लाल मिर्च। अब ये साग है, ये मसाला भून चुका है, तब इसमें मैं डाल देती हूँ साग। और साग देखिए ना एकदम लग रहा है मेहंदी के जैसे जैसे लगता है हरी पत्ती का मेहंदी पीसा हुआ हो, तो ये बिल्कुल एकदम हरी जैसा लग रहा है। और अभी ये देखने में मुझे पालक पनीर जैसा लग रहा है तो बस इसमें पनीर की कमी है। तो ये बन के फटाफट रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ी देर तक इसको उबाला दिलवाएंगे। और बर्तन में थोड़ा सा लगा रह गया था, तो मैं अब जब धोने चली तो देख रही थी कि इसमें थोड़ा सा लगा है, तो इसको भी डाल देती हूँ। उसमें वेस्ट सामान नहीं करना चाहिए। और जितना बर्तन जो खिलरा पड़ा है ना, जब तक साग में एक उबाल नहीं आ जाता बढ़िया से, तो और थोड़ा सा कच्चापन और सब चीज़ का एकदम स्मेल निकल नहीं जाता लहसुन अदरक का, तब तक मैं उसको पकाऊंगी थोड़ा सा। और थोड़ी सी साग ना पतली हो गई है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा पकेगा ना, तो बीच बीच में मैं इसको चलाते रहती हूँ ताकि अंदर सटे ना, क्योंकि इसमें आटा डाला हुआ था। अब हो गया साग, तो अब इसको बंद कर देते हैं गैस, और आगे की थोड़ी सी कर देते हैं सफाई। सफाई करने के बाद जब कुकर खुल जाता है, तो मेरे हस्बैंड भी आ ही गए हैं, मेरे पतिदेव संदीप जी, वो आ गए हैं। तब मैं कहती हूँ, वो पूछ रहे थे कि खाना बन गया, मैंने कहा हाँ जी बन गया। तो कहते हैं बस निकालो क्या बनाया है, मैं कहा खा के बताना तो मैं फटाफट भोजन निकालने लग रही हूँ और खाना निकाल रही हूँ। तो मुझे मन में ये हो रहा है कि पहले टेस्ट कर लूँ, ऐसा होता है ना। फिर मैं टेस्ट करूँगी ना, तब मुझे कुछ इतना नहीं, क्योंकि काफ़ी देर किचन में उन्हीं की खुशबू से तब मैं पागल हो जा रही हूँ। तो ये लोग बताएंगे ना खा के कि क्या कमी लग रहा है, तो फिर मुझे डालना आसान रहेगा। और इनके अकॉर्डिंग ही मैं चलती हूँ, इनको ज़्यादा नमक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा तीखा भी नहीं चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि फिर पहले आप ही लोग टेस्ट करो, फिर मैं बताऊँ। और जब तक ये लोग बता के तारीफ़ नहीं कर देते ना, तो मुझे तसल्ली नहीं होती। तो इसी वजह से अब ये देखिए, आप लोग का भोजन मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा और सबको काफ़ी पसंद आया ये। मैं यूँ ही डर रही थी और सबने उँगलियाँ चाट चाट के खाई और रात में ही सारा साग ख़त्म हो गया। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।